तदेजति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदउ सर्वस्यास्य बाह्यतः। इट मूव्स नॉट। वो गतिशील है, वो गतिशील नहीं है, वो बहुत दूर है, इट इज फार, वो बहुत नजदीक है, वो इस सब के भीतर है, इट इज इनसाइड एंड इट इज आउटसाइड ऑल्सो। वो जो बाहर है उसके भी अंदर है। ये अगला सूत्र है ईशावास्योपनिषद का, जिसमें व्याख्या हुई है, एट्रीब्यूशंस बताए हैं उस परम तत्व के जिस पर पूरा उपनिषद खड़ा है, जिसकी चर्चा उपनिषद लगातार कर रहा है। उस तत्व के बारे में कुछ क्वालिफिकेशंस। वो गतिशील है, यानी इट मूव्स। ऐसा कई बार लगता है कि वो मूव करता है, और कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो मूव नहीं करता। तो बेसिक बात आत्म तत्व या परमात्म तत्व की है, चैतन्य सत्ता की बात है। और जो जानेंगे उनके लिए वो बहुत नजदीक है, और जिनका उस तत्व से कोई संबंध नहीं है, उस प्योर कॉन्शियसनेस से कोई नाता नहीं है, डिस्कनेक्टेड है, उनके लिए वो बहुत दूर है। और वो सबके भीतर है। जो दिख रहा है, जो इस पंचभूत के दायरे में आ रहा है, आंखों से दिख रहा है, इंद्रियों से दिख रहा है, मन से, मन के भाव जगत में भी जो परसीव हो रहा है, उसके अंदर भी वही है, और जो परसीव नहीं हो रहा है उधर भी वही है। तो बुनियादी बात क्या हुई, आम भाषा में हम लोगों ने साहित्य में, कहानियों में या ईश्वर की व्याख्या में ये सुना है कि कण कण में परमात्मा है। उसी का एक्सप्लेनेशन है ये। अंग्रेजी में भी स्कूल की किताबों में कई बार पढ़ा है, गॉड इज हियर देयर एंड एवरीवेयर। अब जो रूट स्टफ जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना है, उसे हम कोई भी नाम दें तो वो सब जगह व्याप्त है। तो ये कह देने से बात नहीं बनती, कह देने से सिर्फ या सुन लेने से इसका रियलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे एक कॉन्फिडेंस बनता है कि वो तत्व है। और अब जब हम उसे जानेंगे, मानना पहली अवस्था है, पहले मानना भी बहुत ज़रूरी अवस्था होती है। अब मानेंगे कि वो है और वो सब जगह है। अब उसको मैं जानूं कैसे? तो जानने का मार्ग जो साधना मार्ग है, उसमें हम कहाँ से शुरू करेंगे? अपने आप से ही शुरू करते हैं। तो हमारे अंदर भी तो वही है। मैन इज ए मिनिएचर यूनिवर्स, ये बात लगातार कही जा रही है। तो मेरे भीतर भी वही है। तो मैं ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं? पहले मैं उन्हें ढूंढूंगा तो अपने ही भीतर ढूंढूंगा, अपने भीतर 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 जाते 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 मुझे वो मिल सकते हैं, इसकी संभावना है। इस विश्वास के साथ हम साधना मार्ग में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब देखिए, जितना हमारा माइंड आज के विज्ञान से और मनोविज्ञान से कंडीशनड है, उसी का सहारा लेते हुए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा सकता है। परसेप्शन एक बेसिक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है। हम परसीव करते हैं वस्तुओं को, व्यक्ति को, और हमारे जो परसेप्टर्स हैं, हमारे पास जो मशीन है या जो परसीव करने का यंत्र है, वो हमारी इंद्रियां हैं। हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, ज़बान से बोलते भी हैं और टेस्ट भी करते हैं, पैरों से चलते हैं। तो हमारा एक फंडामेंटल जो ऑर्गन सिस्टम है, सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स, उसी को हम सब कुछ मानते हैं शुरू में। तो ठीक है, यहाँ से अब हम चलें, जिसे और थोड़ा टेक्निकल भाषा में कहें कि ये पंचभूत तो हमारे अवेयरनेस के दायरे में आते ही हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर इन जो पंचभूत है,
इसके पीछे जो तन्मात्रा है उसको भी हम समझते हैं। जैसे आकाश तत्व से जुड़ा है शब्द, तो शब्द जब हम सुनते हैं या बोलते हैं तो उसके लिए ये आकाश तत्व चाहिए, ये मीडियम चाहिए। स्पर्श के लिए वायु तत्व चाहिए, रूप के लिए, साइट के लिए हमें अग्नि तत्व चाहिए, और टेस्ट के लिए हमें जल तत्व चाहिए, और गंध के लिए, स्मेल करने के लिए हमें पृथ्वी तत्व चाहिए। ये इंटरकनेक्टेड है, ये 5 तत्व और उसके 5 तन्मात्रा। तो इससे हमारा सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन फंक्शन होता है और इससे हमारा परसेप्शन हमें मिलता है। अब इसके बाद जो सूक्ष्म लेयर है हमारे ह्यूमन स्ट्रक्चर की, वो है हमारा माइंड। तो माइंड के भी कई चेंबर्स हैं, माइंड भी अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीकों से फंक्शन करता है और इन इंद्रियों को या सेंस ऑर्गन्स को गाइड करता है। तो उसे चित्त, अहम और बुद्धि तत्व या महत तत्व कहा जाता है। चित्त से मन कल्पना करता है, इमेजिन करता है, नेगेटिव पॉजिटिव या कैसा भी, या जो काम करने के लिए भी हम मन एक कल्पना लेता है जो हमें काम करना। मान लो मैंने ये प्लान किया कि मुझे आज ये वीडियो रिकॉर्ड करना है, बोलना है, तो ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ कैमरा लगा के इस कमरे में बैठ के, तो ये चित्त ने बहुत पहले कल्पना की थी, शायद कल भी की थी, फिर आज सुबह भी की थी, और धीरे धीरे वो कल्पना थोड़ी सी एकाग्र होती गई तो ये एक्शन में तब्दील हो गया और मेरी तमाम इंद्रियां इसमें इन्वॉल्व हो गई। तो बगैर कल्पना के आप कोई कार्य भी नहीं कर सकते। तो यही समझने वाली बात है कि परसेप्शन का पूरी जर्नी कैसे फंक्शन करती है। हम चित्त से इमेजिन करते हैं और फिर जब हम कार्य करते हैं, मन का एक हिस्सा इंद्रियों की मदद से कार्य में लिप्त हो जाता है, एक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे मैं अभी इन्वॉल्व हूं इस एक्शन में, बोलने के एक्शन में, जिसमें मेरी वाक इंद्रिय काम कर रही है और मेरा मन भी उसी दिशा में है। तो ये जो मन का दूसरा भाग, उसे अहम कहा गया है, ये दूसरा चेंबर है, कार्य करता हुआ मन। अगर कार्य करता हुआ मन उस कार्य में नहीं है तो कार्य ठीक से नहीं होता है। तो मन का वो भाग अहम पार्ट कहलाता है। फिर मन का एक और भाग है जो देख रहा होता है, तो उसमें महत, हमारे मन का एक हिस्सा जान रहा है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं। वो कार्य कर नहीं रहा है, वो बस देख रहा है। और उससे और सूक्ष्म एक और सत्ता है जिसे हम चैतन्य सत्ता कहते हैं, जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं, जिसमें उस तत्व की बात इस श्लोक में भी है। वो है साक्षी भाव। वो देख रही है पूरे शरीर और मन को और विचारों को। वो किसी भी कार्य में लिप्त नहीं है, वो अलिप्त है और विटनेस की तरह न सिर्फ देख रही है बल्कि जान भी रही है। वही जो सत्ता है वही हमारी ओरिजिनल सत्ता है, वही हमारी अनकंटामिनेटेड सत्ता है। इसके अलावा जितनी भी अवस्थाएं हमारे पास है, मन की ये तीनों अवस्थाएं, उसके अलावा इंद्रियां, उसके अलावा तन्मात्र, ये हमेशा बदलते रहते हैं और इनका कार्य लगातार बदलता रहता है और ये गतिशील हैं, अगतिशील हैं, इनके साथ बहुत कुछ चलता रहता है और यही ऑर्गन कई बार खराब हो जाते हैं और शरीर कार्य नहीं कर पाता। लेकिन वो जो सत्ता जो देख रही है, जो चैतन्य सत्ता है, जो परमानेंट है, वही हम हैं और उसी बड़े मैं को हमें जानना है। यही धर्म की यात्रा है और धर्म इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हम धर्म को बहुत सिंपल भाषा में डिफाइन करें तो वो जो आपको धारण किए हुए है, वो आत्म तत्व, वो चैतन्य सत्ता, वो तत्व, वो परम तत्व, बस उसी से कनेक्ट होना, पहले तो मानना, फिर उसको जानने के लिए उस पथ पर चलना, वही धर्म का पथ है, वही धर्म का रास्ता है। और जितना जितना हम उस को जानेंगे, जितना जितना हम इस साक्षी भाव को जानेंगे, जितना जितना हम उस चैतन्य सत्ता को जानने का मतलब है जितना जितना हम उसमें मिल जाएंगे, जितना जितना हम उसका टेस्ट लेंगे, जितना जितना वो हमारी अनुभूति में आएगा, उतना हमारे जीवन में धर्म का आनंद मिलेगा, धर्म की गति होगी, उतना उतना हम धर्म के पथ पर धीरे धीरे अग्रसर होते जाएंगे। तो ये
मूल बात है इस श्लोक से जुड़े हुए। तो बार बार कहना यही चाहूँगा कि उपनिषद के अध्ययन से, उपनिषदों के पठन पाठन से हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस भाव को मन में बिठा लें कि हमें उन्हें जानना है, वो जो नहीं है, वो जो आँख से नहीं दिखाई देता, जो अति इंद्रिय है, जो रूप में नहीं है, जो अरूप है, जो भाव के भी पीछे है, जो परमानेंट है इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में, जो हर वस्तु के भीतर है। इवन ये जो पुस्तक है इसका भी जो रूट है, इसके भीतर 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 भी इसके भी अगर हम टुकड़े टुकड़े करें, इसको भी हम डाइसेक्ट करते जाएं, तो अंत में हम वही पहुंचेंगे जो ये श्लोक कह रहा है। बट कैसे पहुंचेंगे वो अलग बात है। विज्ञान हमें यहाँ तक पहुंचा चुका है कि कण कण में एनर्जी है, शक्ति है। एक मामूली सा बालू का कण, वो केवल मैटर नहीं है, वो केवल पंचभूत के दायरे में नहीं आ रहा है, वो शक्ति के दायरे में आ रहा है, ये विज्ञान कह रहा है। और अध्यात्म का विज्ञान ये कह रहा है कि शक्ति के पीछे चैतन्य सत्ता है, शक्ति के पीछे, हर कण के पीछे वो आत्म तत्व है। बस इतना ही फर्क है। और उस आत्म तत्व को जाना जा सकता है, और ये आपको जानना है, ये मनुष्य को जानना है। यहाँ पे लगे हाथ ये भी शेयर करूं कि ये मनुष्य का जीवन ही है जिसमें ये संभव है कि आप स्वयं को जान सकें, या उस परमानेंट एंटिटी को, उस साक्षी भाव को आप जान सकें। ये मनुष्य जन्म में ही संभव है। ये पेड़ के जीवन में, जानवर के जीवन में, इवन देवताओं के जीवन में भी संभव नहीं है। देव भी वही बनते हैं जो मनुष्य जीवन में थे और अपनी साधना के जरिए इवॉल्व हुए, और एक इवॉल्व्ड स्टेट, इवॉल्व्ड योनि में देव बन के स्थिर हो गए। उनका अलग काम है, वो पूरी मनुष्य जाति या पृथ्वी में रहने वाले दूसरे वनस्पति पशुओं को गाइड करते हैं शुभ की तरफ, और असुर जो है अशुभ की तरफ मिसगाइड करते हैं, और दोनों का संग्राम चलता है। बट वो देव भी और आगे नहीं बढ़ सकते। और आगे बढ़ने के लिए, परमानेंटली लिबरेट होने के लिए, परमानेंटली अमृतत्व में लीन होने के लिए उन्हें वापस मनुष्य बनना पड़ता है, मनुष्य की योनि में आना पड़ता है, तब जाके आगे की यात्रा संभव होती है। तो मनुष्य जीवन के बारे में ये भी कहा गया है कि ये अगर स्वयं को जान ले या धर्म के पथ पर आगे बढ़े, तो पॉसिबिलिटी है कि वो एंजल्स से भी, देवताओं से भी आगे निकल जाएं। तो ये बात है मनुष्य जीवन के दुर्लभता की और मनुष्य जीवन की संभावना की, जिसका प्रयास और जिसका लाभ हमें करना चाहिए, और अपने आप को इस पथ पर थोड़ा सा एग्रेसिवली ले चलना चाहिए, ताकि जो संभावनाएं छिपी हैं वो हमें मिल सके। और लगे हाथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जीवन में हमारे जो भी दुख हैं, जो कारण है हमारे पेन के, असल में वो इसी परमानेंट एंटिटी के सेपरेशन की वजह से पेन है। हम अपने पेन की वजह कुछ और समझते हैं, वो संसार में मिले हुए प्यार की कमी है, या रुपए पैसे की कमी है, या सोशल स्टेटस की कमी है, या दूसरी कमियां हम समझ सकते हैं। लेकिन जो गहरे में कमी है, रियल पेन असल में यही है। वही पेन अलग अलग फॉर्म में हमको आता हुआ दिखता है। वो हमारा मिसकंसेप्शन है कि हम उसे ऐसा समझते हैं, जबकि वो रियल पेन अपने ओरिजिनल फादर या ओरिजिनल सुप्रीम फादर से बिछुड़ने की वजह से पेन है। जो उससे कनेक्ट हो गया वो अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा, वो अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाएगा, वो अंदर से आनंद में रहेगा। बेशक संसार में बहुत सारे कष्ट हों, वो हर कष्ट को झेलने का मादा रखेगा, और हर कष्ट में भी उन्हीं की कृपा और उन्हीं का कोई लेसन है, उन्हीं की कोई टीचिंग है, इस तरह से देखने की कोशिश कर सकता है। सुने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।